ब्रेक के बाद आपको बताएं, भाटी गेट के करीब नाले में गिरने से मां बेटी की मौत का केस। मुकदमे में 316 की दफात का इजाफा कर दिया गया। दफा 316 में मुलजिमान को उम्र कैद और जुर्माने की सजा होती है। दफा 316 में मुद्दई के माफ करने के बावजूद भी मुलजिमान को सजा होती है। 316 की दफात मुकदमे में दर्ज करने से केस मजीद मजबूत हुआ है। तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना भाटी गेट में खतून और बेटी के मेन हॉल में गिरने के वाकयात के केस में अहम और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मुकदमे में 316 की दफात का जो है वो इजाफा कर दिया गया है। 316 में मुलजमान को उम्र कैद और जुर्माने की जो है वो सजा होती है। 316 में मुद्दई के माफ करने के बावजूद भी मुलजमान को जो है वो सजा लाजमी होती है। 316 की दफात मुकदमे में दर्ज करने से केस जो है वो मजीद मजबूत होगा। इससे पहले केस में 322 जो कि दियत की दफात है वो लगाई गई थी। 322 जो है वो दियत की दफात के तहत मुलजमान जो है वो अदालतों से रिहाई पा जाते हैं और इस हवाले से केस को मजीद मजबूत करने और मुलजमान को अदालत से जो है वो साइन दिलवाने के लिए केस में जो है वो 316 की दफात का इजाफा किया गया है, ताकि जो मुलजमान हैं उनको अदालत से जो है वो साइन मिल सकें। इस वक्त 5 मुलजमान जो हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं और पुलिस का कहना है कि इस हवाले से केस की तफ्तीश जो है वो जारी है। डीजी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि मुलजमान से किसी किस्म की कोई राहत नहीं बरती जाएगी। कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और मुलजमान का जो है वो आज रिमांड लिया गया है। अदालत से रिमांड लेने के बाद जो मुलजमान हैं उनके जो बयानात का देने का सिलसिला जारी है और इस हवाले से जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसको भी जो है वो चालान का हिस्सा बनाया जाएगा और मुकम्मल चालान के तहत जो है वो चालान को अदालत में भिजवाया जाएगा, ताकि जो मुलजमान हैं उनको अदालत ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसान इकबाल का तकरीब से खिताब जारी है, आपको बराह रास्ते चलेंगे। चीन से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाकर पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया और ये सब कुछ विजन 2025 के तहत हुआ, जिसमें हमने ये कहा कि इंशाल्लाह 2025 तक, जिसमें आज हम आ गए हैं कि हम टॉप 25 इकोनॉमीज में होंगे। और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने, जो इंटरनेशनल इदारा है, उसने हमारे इस दावे की 2017 में तस्दीक यूं की कि उन्होंने जो 2030 की दर्जा बंदी दुनिया की जारी की, उसमें कहा कि अगर पाकिस्तान इसी रफ्तार से चलता रहा तो ये 2030 तक टॉप 20 इकोनॉमीज में आ जाएगा, which was validation of our goal कि हम by 2025 टॉप 25 इकोनॉमीज में होंगे। तो we were on the course, हम रास्ते पे चल रहे थे। लेकिन 2018 में इस कौम के साथ भयानक तरीन साजिश की गई। उस वक्त के चंद जजेस और चंद जनरल्स एक शख्स की फरेब में आकर उन्होंने एक साजिश चलाई और उसको धांधली के जरिए आरटीएस सिस्टम बंद करके कौम पर मुसल्लत किया गया। आप में से कोई शख्स अपनी गाड़ी की चाबी एक ऐसे ड्राइवर को नहीं देगा जिसने जिंदगी में कभी गाड़ी ना चलाई हो। आप कभी किसी अनाड़ी के सुपुर्द अपनी कोई मशीन या प्रॉपर्टी नहीं करेंगे, चाहे वो आपको कितना यकीन दिलाए कि मैंने जिंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी, मैं दुनिया का ईमानदार तरीन आदमी हूं। लेकिन अगर वो आपको कहे कि मैंने गाड़ी आज तक नहीं चलाई, तो आप में से कौन है कि जो उसे कहेगा अच्छा तुम्हारी दयानत के सर्टिफिकेट पे तुमने गाड़ी तो नहीं चलाई, तो ये गाड़ी की चाबी लो और जाके ज़रा मुझे ये गुलबर्ग से ये चीज़ ला दो। तो क्या वो गुलबर्ग पहुंचेगा? वो इधर ही आपके बराबर ही कहीं किसी गाड़ी से टक्कर मारेगा, दीवार में गाड़ी मारेगा, गाड़ी भी तोड़ेगा और अपना सिर भी पैर भी तोड़ाएगा। तो 2018 में एक ऐसे लीडर को सोशल मीडिया के जरिए रोमांटिसाइज करवा के कौम पर मुसल्लत किया गया कि जिसने कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई थी। और उसका नतीजा क्या हुआ
کہ 2022 میں پاکستان نے 1 اپریل کو انٹرنل ڈیفالٹ کر دیا اور 10 دنوں بعد حکومت جب تبدیل ہوئی تو مارکیٹ میں شرطیں لگ رہی تھیں کہ کیا پاکستان 4 ہفتے نکالے گا یا 6 ہفتے نکالے گا. خود اس حکومت کے وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں. خود اس حکومت کے چیئرمین FBR شبر زیدی نے گواہی دی کہ ڈیفالٹ کر چکا ہے ملک. اس موقع سے ہم نے پاکستان کو لیا اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2017 میں آج ہر کوئی باتیں کر رہا ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتایا ہیلتھ کیئر مینجمنٹ میں ابتدائی کیریئر کورس کے دوسرے بیچ کی حلف برداری کی تقریب ہوئی. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی بطور مہمان خصوصی شرکت ہوئی. صوبائی وزیر نے MSO تربیت پر آئے دیگر ڈاکٹرز کے سوالات کے جوابات دیے. خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ ہسپتالوں میں جدید مشینری جبکہ HR کی کمی کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کر رہے ہیں. نظام صحت کی کامیابی کے لیے 100% شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں صوبائی وزیر صحت نے تقریب سے خطاب کیا. ہیلتھ کیئر مینجمنٹ ابتدائی کیریئر کورس کے دوسرے بیچ کی حلف برداری کی یہ تقریب تھی. اس بارے میں تفصیلات جانیں گے محمد بلال سے. بلال بتائیے گا. بلال سے رابطہ کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں ہیلتھ کیئر مینجمنٹ میں ابتدائی کیریئر کورس کے دوسرے بیچ کی حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی بطور مہمان خصوصی شرکت ہوئی. صوبائی وزیر نے MSO تربیت پر آئے دیگر ڈاکٹرز کے سوالات کے جوابات بھی دیے. تقریب کا حوالہ جانیں گے محمد بلال سے. بلال بتائیے گا. جی بالکل. انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں ہیلتھ کیئر مینجمنٹ میں انیشل کیریئر کورس کے پہلے بیچ کی اختتامی تقریب اور دوسرے بیچ کی حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی بطور مہمان خصوصی شرکت ہوئی. اس موقع پر اسپیشل سیکرٹری آپریشن محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن نبیلہ عرفان اور ڈین IPH پروفیسر سائرہ افضل بھی موجود تھے جبکہ اس کے ساتھ دیگر افسران اور جو MS اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز تھے وہ بھی موجود تھے. اس موقع پر سوال و جواب کا سیشن بھی منعقد ہوا. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے MS و تربیت پر آئے دیگر ڈاکٹرز کے سوالات کا انتہائی مدبر انداز میں جواب بھی دیے. خواجہ سلمان رفیق کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ MS کے اندر ایک لیڈر کی خصوصیات ہونا انتہائی اہم ہے جبکہ کسی قسم کے دعاؤں کے بغیر ہسپتالوں سے خرابی کرنے والے عناصر کو نکالا ہے. حکومت پنجاب ہسپتالوں کو ہر سال اربوں روپے کے بجٹ مہیا کرتی ہے. ہسپتالوں میں جدید مشینری جبکہ HR کی کمی کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کر رہے ہیں جبکہ ہم سارا دن عزت کی خاطر کام کرتے ہیں اور ہسپتالوں میں آنے والے مریض ڈاکٹرز حضرات کو مسیحا سمجھتے ہیں. ہمیں اپنے وطن کے وقار کی خاطر اس قوم کی خدمت کرنی ہے. نظام صحت میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق بہتری لا رہے ہیں جبکہ ہسپتالوں میں MS حضرات بغیر کسی سفارش کے 100% بیلنس پر لگائے جا رہے ہیں جبکہ نظام صحت کی کامیابی کے لیے 100% شفافیت کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ ہسپتالوں کے اندر جو مریض ہیں ان کو تمام طرح جو بہترین طبی سہولیات اور میسر آ سکے. جبکہ حکومت پنجاب عوام کی خاطر لاہور میں 74 ارب روپے کی لاگت سے ایشیا کا سب سے بڑا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر بنا رہی ہے جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے مطابق ہسپتالوں کی صحت کی بہتری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. جی آپ کا شکریہ بلال. خبر دیں آپ کو پریکٹیکل امتحانات کے نظام میں انقلابی تبدیلیوں کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا. چیئرمین ٹاسک فورس بائے کمیٹی برائے بورڈ مزمل محمود نے اجلاس کی صدارت کی. میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحانات میں بایو میٹرک حاضری کو یقینی بنانے کی ہدایت. میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی بھی تجویز دی گئی. چیئرمین کمیٹی برائے بورڈ مزمل محمود نے امتحانی اصلاحات کا بھی جائزہ لیا. پریکٹیکل امتحانات کے نظام میں انقلابی تبدیلیوں کے حوالے سے اہم اجلاس. چیئرمین ٹاسک فورس کمیٹی برائے بورڈ مزمل محمود نے اجلاس کی صدارت کی. میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحانات میں بایو میٹرک حاضری کو یقینی بنانے کی ہدایت. میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی. چیئرمین کمیٹی برائے بورڈ مزمل محمود نے امتحانی اصلاحات کا بھی جائزہ لیا. سہارا فار لائف ٹرسٹ کے تحت فنڈ ریزنگ کی تقریب ہوئی. ہزاروں افراد نے دل کھول کر عطیات دیے. ٹرسٹ کے زیر اہتمام سغرا شفیع میڈیکل کمپلیکس، میڈیکل کالج اور کینسر ہسپتال عوام کی خدمت میں مصروف ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں عبد الرحمان. معروف گلوکار ابرار الحق کی سربراہی میں سہارا فار لائف ٹرسٹ کا انسان دوست اقدام جدید ترین اسپتالوں، میڈیکل کالجوں اور دیگر منصوبوں کے لیے شاندار فنڈ ریزنگ تقریب کا انعقاد. ہزاروں افراد نے شرکت کر کے دل کھول کر عطیات دیے. رائیون روڈ کے قریب کنٹری کلب میں منعقدہ اس تقریب میں ابرار الحق نے اپنی
अपनी परफॉर्मेंस दी, जबकि हाजरीन के लिए कव्वाली नाइट का खुसूसी प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। ट्रस्ट के चेयरमैन अबरारुल हक ने खिताब में कहा, सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट का मकसद गरीब, मुतवस्सत तबके और दूर दराज इलाकों के लोगों को मयारी तिब्बी सहूलतें फराहम करना है। शहरों में अस्पताल होते हैं ना जी, इधर लोग जाके अस्पताल की फैसिलिटीज़ देख के फैसला करते हैं कि हमने डोनेशन इनको देना है, और बहुत बड़े बड़े चेक्स काट के उनको देते हैं जो कि देने चाहिए। लेकिन रिमोट रूरल एरिया में कौन जाएगा नारोवाल में और वहाँ जाके देखेगा? बड़ा मुश्किल है। कितने परसेंट लोग जो मुखय्यर हैं वो वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं और हमारे डोनर बनते हैं। तकरीब में ट्रस्ट से वाबस्ता मारूफ शख्सियात और रजाकारों ने सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के कामों खुसूसन तालीम, सेहत, एमरजेंसी मैनेजमेंट, डिजास्टर रिलीफ और सोशल सर्विसेज में किरदार को सराहा और मजीद ताउन की अपील की। ये डोनेशन इवेंट जो है ये साल में एक दफ़ा जो है पाकिस्तान में अगर कंडक्ट होता है तो ये उन गरीब और नादार मरीज़ों के लिए होता है जिनको सहारा जो है वो नारावाल के एक दूर आफ्ताब इलाके में सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुफ्त मेडिकल की सहूलियात फराहम करने के लिए बहुत ही नेसेसरी है। सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट बेसिकली इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, और इनके प्रोजेक्ट्स अगर आप देखें नारोवाल में जाके, सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स, सहारा कैंसर हॉस्पिटल, इसमें सहारा की पूरी टीम, सहारा की मैनेजमेंट, स्पेशली इब्रार साहब, इन सब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जो आज फंड रेजिंग जो प्रोग्राम है उसमें हमने शिरकत की है और बहुत सारी फैमिलीज़ ने, बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और दिल खोल कर सहारा फॉर लाइफ जो ट्रस्ट है उसको डोनेट किया है। ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर रिटायर्ड इसरारुल हक का कहना था, 2003 से ये इदारा पाकिस्तानी अवाम की खिदमत में मसरूफ है और लाखों अफराद को बेहतर तिब्बी और तालीमी मौके फराहम किए हैं। 2003 से शुरू होने वाला सफ़र, हमने 70 लाख लोगों का इलाज किया, 650 बेड पे मुश्तमिल हॉस्पिटल, इट्स अप एंड रनिंग अल्हम्दुलिल्लाह। मेडिकल कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये तमाम के तमाम अदारे इस छोटे से अरसे के अंदर मुकम्मल हुए। वो आपकी वजह से हुए, आपकी सपोर्ट की वजह से हुए। सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट की तकरीब न सिर्फ फंड रेजिंग में कामयाब रही बल्कि अवामी शऊर और समाजी खिदमात के फरोग के हवाले से भी मिसाली और मुतासिर कुन साबित हुई। कैमरामैन अदनान के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। आपको बताएं, लाहौर में बसंत की तैयारियां, इंतजामिया मुतहरिक। डीसी लाहौर ने बसंत फेस्टिवल के लिए क्विक रिस्पांस टीमें तश्कील दे दी। हर तहसील में अवामी हिफाजत और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए QRTs तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर्स को क्विक रिस्पांस टीमों के सरबराह मुकर्रर किया गया। टीमों में रेस्क्यू, लेस्को, LDA वासा और पुलिस के नुमाइंदे शामिल हैं। आपको बता रहे हैं, लाहौर में बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी। डीसी लाहौर ने बसंत फेस्टिवल के लिए क्विक रिस्पांस टीमें तश्कील दे दी हैं। हर तहसील में अवामी हिफाजत और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए QRTs तैनात किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर्स को क्विक रिस्पांस टीमों की सरबराह मुकर्रर किया गया। टीमों में रेस्क्यू, लेस्को, LDA वासा और पुलिस के नुमाइंदे शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब के महफूज बसंत फेस्टिवल मनाने के लिए इक़दामात। CTO लाहौर अतर वहीद का लोडेड रिक्शों और चिंचियों पर रॉड्स लगाने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 10 रोज में 5 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिलों पर रॉड्स की तनसीब कर दी गई है। 100% मोटरसाइकिलों और चिंची रिक्शों पर रॉड्स की तनसीब यकीनी बनाई जाएगी। आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब के महफूज बसंत फेस्टिवल मनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बसंत को महफूज बनाने के लिए मोटरसाइकिलों के साथ लोडर और चिंकी रिक्शों पर भी सेफ्टी रॉड लगाने का जो है वो हुक्म दिया गया है सिटी लाहौर की तरफ से। सिटी लाहौर अतर वहीद ने लोडर रिक्शों और चिंकी रिक्शों पर रॉड लगाने का अहकाम जारी किए हैं। इस 10 रोज में 5 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलों पर रॉड की तनसीब जो कर दी गई है। ट्रैफिक के काम के मुताबिक बसंत से केवल 100% जो है वो लगाई जाएगी। आपका शुक्रिया मुदस्सिर। आगे बढ़े और आपको बताएं, मोंटेगरे रोड पर तजावुज़ात की भरमार। गैर कानूनी पार्किंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। पार्किंग न होने की वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। पैदल चलने वालों के लिए गुजरना मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। अली, बताइएगा।
जी मैं लाहौर के मंटगोमरी रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे सूरत हाल कुछ इस तरह के एक लेयर पार्किंग नहीं है बल्कि 3 लाइनों के अंदर पार्किंग है। जितनी भी दुकानें हैं उसके सामने जितने भी लोग मजदूरी करने वाले अफराद हैं उन्होंने 3 लेयर तक पार्किंग लगाई है। उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है मेरे एक तो पीछे बैक पे आप देख सकते हैं, फैसल आपको दिखाएगा ये मंजर कि किस तरह लोग गाड़ियों का काम करवाते हैं। गाड़ी को काम करवाने के लिए जैसे यहाँ पे पहुँचते हैं दुकान के सामने एक पार्किंग, दुकानदार की गाड़ी, उससे आगे फिर गाड़ी 3 गाड़ी और उसके बिल्कुल ऊपर देखें सेफ सिटी के कैमरे मौजूद हैं और ये वही कैमरे जो सारा दिन इस इलाके को मॉनिटर करते हैं। और इस इलाके में पैदल चलना मुश्किल है क्योंकि जितने भी फुटपाथ हैं उन पर भी तेजाब आते हैं। पैरा फोर्सेस कार्रवाई करती हैं लेकिन वो सूरत हाल आपके सामने देख लें कि लाहौर की ये मशहूर सड़क है और पंजाब असेंबली को मिलाती है, एबट रोड को मिलाती है, ये सड़क लक्ष्मी चौक मिलाती है, लाहौर होटल की तरफ जो रास्ता ग्वाल मंडी के इलाके में जाता है ये उसको मिलाती है। उस सूरत के अंदर हमने देखा है कि पार्किंग गैर कानूनी होने की वजह से और जो तेजाब्स आते हैं उसके बायस उनसे यहाँ पे गुजरना मुहाल है। और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मुझे कोई नज़र नहीं आ रहे। सेफ सिटी को वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से हिदायत जारी है कि वो फौरी तौर पर जहाँ भी ऐसी सूरत हाल देखेंगे मुतलका ट्रैफिक पुलिस को आगाह करेंगे ताकि रोड्स को क्लियर करवाया जाए। दुकानदारों के साथ गुज़िश्ता 24 घंटे कबल भी पैरा फोर्सेस का एक मामला बना था कि कुछ दुकानें यहाँ पे सील हुई और इसी बिना पर उन्होंने सील की, जुर्माने किए, उन पर मुकदमा भी दर्ज किए। लेकिन आज फिर दोबारा हुई सूरत हाल है जिसकी बिना पर यहाँ से आम आदमी का गुजरना मुहाल है। जी आपका शुक्रिया अली। लाहौर हाईकोर्ट की मुस्तकिल होने वाले जज साहिबान की तकरीबी हल्फ बर्दारी। 11 एडिशनल जजेस ने बतौर मुस्तकिल जज ओहदों का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मुस्तकिल जजेस से ओहदे का हल्फ लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाईकोर्ट के 11 एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जज हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब हाईकोर्ट में मुनक्कदा तकरीब में चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने खसूसी शिरकत की। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर, एडवोकेट जनरल अमजद परवेज और प्रोसिक्यूटर जनरल फरहाद अली शाह समेत सीनियर वकला भी शरीक हुए। That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने 11 एडिशनल जजेस से मुस्तकिल जज की हैसियत से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वकार हैदराबाद, जस्टिस सरदार अली अकबर, जस्टिस एहसन रजा कासमी, जस्टिस मलिक जावेद इकबाल बेंस और जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर शामिल हैं। जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक अवैस खालिद, जस्टिस सुल्तान महमूद, जस्टिस तनवीर अहमद शेख और जस्टिस अबर गुल खान भी लाहौर हाईकोर्ट के मुस्तकिल जजेस में शामिल हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज।